प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले कक्षा में हम ग्रामर सेक्शन से पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब, है ना। एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। ध्यान रहे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा नाउन, उसके बाद पढ़ा प्रोनाउन, उसके बाद पढ़ा एडजेक्टिव, परंतु उसके बाद हमको पढ़ना था वर्ब, परंतु चूँकि हम वर्ब पहले पढ़ चुके थे इसलिए हम सीधा प्रीपोजिशन पे आ गए और बीच में एक जो वर्ड था वो छूट गया, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट छूट गया, वो है एडवर्ब, जो वर्ब के बाद आना था। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन पढ़ना था, परंतु कोई बात नहीं। यदि आप फेयर कॉपी में प्रीपोजिशन नहीं लिखे होंगे तो आप एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, और यदि प्रीपोजिशन लिख चुके होंगे तो उसके बाद आप एडवर्ब लिख लीजिए, ठीक है। तो आज हम उसके बाद बच जाएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं एडवर्ब। डेफिनेशन क्या है? An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है और स्वयं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। तीन की विशेषता बताता है। किसका? एक क्रिया का, दूसरा विशेषण का और तीसरा है स्वयं अपने क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल 1, सीता सिंग्स स्वीटली। सीता सिंग्स स्वीटली, ही स्पीक्स क्लियरली, रीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, रवि इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, सी रन्स वेरी फास्ट, रुचिका सिंग्स सो स्वीटली। यहाँ पे इन सेंटेंस में पहला दो वाक्य है, वह उस वाक्य में क्रिया विशेषण जो है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। तीसरे और चौथे वाक्य में क्रिया विशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, और पांचवें और छठवें वाक्य में क्रिया विशेषण स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं हम सब। सीता सिंग्स स्वीटली, स्वीटली है ना, कैसे गाती है? स्वीटली। कैसे? कैसे प्रश्न गाती है, प्रश्न है, वर्ब है सिंग्स, तो यहाँ पे वर्ब की विशेषता स्वीटली। ही स्पीक्स क्लियरली, ही स्पीक्स क्लियरली, स्पीक्स क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे बोलता है? क्लियरली। तो ये स्वीटली और क्लियरली ये दोनों जो क्रिया विशेषण हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। अब तीसरा देखिए, रीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली यहाँ पे क्रिया विशेषण है एक्सट्रीमली। रवि इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, यहाँ पे क्रिया विशेषण है एक्स्ट्रा। रवि इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय। तो अब देखिए ब्यूटीफुल विशेषण है, ऑर्डिनरी विशेषण है। यहाँ पे दोनों वाक्यों में विशेषण की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण एक्सट्रीमली और एक्स्ट्रा। अब देखते हैं सेंटेंस 5, सी रन्स वेरी फास्ट। सी रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे क्रिया विशेषण है वेरी। रुचिका सिंग सो स्वीटली, यहाँ पे क्रिया विशेषण है सो। तो यहाँ पे वेरी और सो किसकी विशेषता बता रहे हैं? फास्ट क्रिया विशेषण है और स्वीटली क्रिया विशेषण है। यहाँ ये वेरी भी क्रिया विशेषण है, सो भी क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण की ही विशेषता बता रहा है कौन? वेरी और सो। तो फर्स्ट दो सेंटेंस में सिंग्स और स्पीक यानी वर्ब की विशेषता स्वीटली और क्लियरली। दो नीचे 3 और 4 सेंटेंस 3 और 4 में एक्सट्रीमली और एक्स्ट्रा जो कि ब्यूटीफुल और ऑर्डिनरी यानी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण। 5 और 6 सेंटेंस में वेरी और सो है ना, वेरी और सो जो कि फास्ट और स्वीटली क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हम
बोल सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, ये वर्ब होगा। एन एडजेक्टिव हुआ, और एन एडवर्ब, और एडवर्ब हुआ। इस प्रकार ये मॉडिफाई करता है क्रिया का, विशेषण का और क्रिया विशेषण का। तो देखिए हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अब चलिए चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम अभी काइंड्स ऑफ शॉर्ट, बहुत ही छोटे रूप में काइंड्स ऑफ एडवर्ब को पढ़ रहे हैं। चूँकि आपका जो सिलेबस है 8th 9th लेवल का जो सिलेबस है उसमें जो हम एडवर्ब पढ़ते हैं वो हम सामान्यतः एडवर्ब मैनर या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री, इस प्रकार सामान्यतः आपके सिलेबस में जो है ऐसा एडवर्ब ही यूज़ होता है। इसलिए हम छोटे रूप में ही इसको पढ़ रहे हैं और आप आगे क्लास में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो हल्की सी झलक प्राप्त करते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ एडवर्ब का। तो देखिए काइंड्स है ना, फर्स्ट पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। यहाँ पे क्या आता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, कौन कौन से शब्द आएंगे ना, बहुत सारे आएंगे, परंतु एग्जाम्पल के तौर पे नाउ, डेली, एवरीडे है ना, ये सारे हैं आपके, टुमारो, ये सारे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ, डेली, एवरीडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में। सेकंड है एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, आउट, डाउन, हियर, अप, इस प्रकार के जो शब्द क्रिया विशेषण आते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर में फास्ट, हैप्पीली, स्लोली, डीपली, ये सारे जो वर्ड आते हैं, एडवर्ब आते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर, अगेन, ऑलवेज, इस प्रकार जो सेंटेंस हैं, इस प्रकार जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। पांचवा एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो, वेरी, पार्टली, क्वाइट, ऐसे जो शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, वो कौन से क्रिया विशेषण का रूप है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब छठवा है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है ना। तो एफर्मेशन में श्योरली, यस, नॉट, नेवर, इस प्रकार जो शब्द आते हैं ये है, ये जो एडवर्ब है वो किसके अंतर्गत आते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में। अब चलिए देखिए सातवां एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ सेंटेंस में एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, लकीली, डेफिनेटली, ये सारे जो आते हैं, ये सारे जो हैं वो है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। रिलेटिव एडवर्ब, वाई, व्हेन, वेयर, ये सारे रिलेटिव एडवर्ब हैं। अंत में यदि क्वेश्चन मार्क ना हो तो, जैसे आई नो वाई ही हैड कम, आई नो वाई ही हैड कम, मैं जानता हूँ वह क्यों आया है। यहाँ प्रश्न नहीं है ना, यहाँ सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वाई होगा रिलेटिव एडवर्ब। आई नो वाई ही हैड कम, मैं जानता हूँ वह क्यों आया है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, परंतु शब्दों को जोड़ने, वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब हुआ। अब नौवा है, देखिए ये है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब व्हेन, हाउ, वेयर, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में प्रश्न व्यक्त होता है ना, कोई भी क्वेश्चन। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में नेवर, अगेन, ऑलवेज, वंस, ट्विस, ये जो बोलते हैं वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे डिटेल आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है ना, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सामान्यतः आप जब एडवर्ब यूज़ करते हैं हम, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सारे जैसे अंत में एल वाई है ना, मुख्य रूप से जो आपका होता है एल वाई है ना लगा हुआ, ये आपका यूज़ होता है। आपके कोर्स में सिलेबस में लिखा गया है कि दे दिया गया है कि आपको केवल एल वाई एडवर्ब ही यूज़ करना है, सीखना है कोर्स के लिए, परंतु आप इसको और डिटेल समझ सकते हैं। तो देखिए एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब है ना। एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है, वर्ब की और विशेषण की, और स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता बताती है। सीता सिंग्स स्वीटली, ही स्पीक्स क्लियरली, स्वीटली और क्लियरली ये दोनों एडवर्ब यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। रीता इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, रवि इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय,
यहाँ पे दोनों क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। सी रन्स वेरी फास्ट, रुचिका सिंग्स सो स्वीटली, यहाँ पे वेरी और सो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, है ना। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस, रिलेशन, रिलेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इस प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। उस सेंटेंस में देखते हैं कि ly लगाकर जो एडवर्ब बनता है उस एडवर्ब को आप कोशिश करिए, है ना। कुछ सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, फिर आप स्वयं बताएंगे कि क्या आ सकता है वहाँ पे और हम उसको लिखेंगे। तो चलिए मैं सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे। The old man walks Phillips, है ना। उसके बाद the leopard runs Phillips. 3 Shivani speaks Phillips. The thief entered into the room. The room Phillips. Meera sings Phillips. The old man sleeps Phillips. My father drives Phillips. The soldiers fought Phillips. The stars shine Phillips. The tortoise walks Phillips. I can catch a ball Phillips. The children love Phillips. अब देखिए यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं लगभग वर्ब की ही विशेषता बता रहे हैं, और ध्यान से सुनिए, सब में ly ही लगेगा आपके एडवर्ब में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप खुद से सोचिए और बताइए। जैसे द ओल्ड मैन, है ना, यहाँ पे देखिए
द ओल्ड मैन वॉक्स, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति किस प्रकार चलता है, तो स्वाभाविक सी बात है, आप क्या लिखेंगे, स्लोली। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। द लियोपार्ड रन्स, लियोपार्ड रन्स, रन यानी दौड़ना, लियोपार्ड कैसे दौड़ता है, चीता जो है वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो क्या लिखेंगे, द लियोपार्ड रन्स वेरी फास्ट या फास्टली, है ना। अब देखिए शिवानी स्पीक्स लाउडली या स्वीटली, लाउडली, है ना। शिवानी स्पीक्स लाउडली। द थीप एंटर्ड इनटू द रूम साइलेंटली, थीप यानी चोर, चोर प्रवेश किया रूम में कैसे, साइलेंटली, चुपके से, तो यहाँ पे आएगा साइलेंटली, है ना। मीरा सिंग्स कैसे गाती है, स्वीटली ही बोलेंगे आप, स्वीटली, है ना। द ओल्ड मैन स्लीप्स साउंडली, है ना, जो बूढ़े व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति जो है, द ओल्ड मैन स्लीप्स कैसे सोता है, साउंडली, आवाज करके खर्राटे लेके, द ओल्ड मैन स्लीप्स साउंडली। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, मेरे पिताजी कैसे ड्राइव करते हैं, केयरफुली, सावधानी पूर्वक। द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, साहस पूर्वक, ब्रेवली, है ना। द स्टार शाइन, स्टार्स तारे कैसे चमकते हैं, ब्राइटली, BRIGSTLY, द स्टार्स शाइन ब्राइटली। द टॉर्टोइज वॉक्स, टॉर्टोइज कछुआ, कछुआ कैसे चलता है, स्लोली, निश्चित रूप से आप स्लोली ही लिखेंगे, है ना। द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। आई कैन कैच ए बॉल इजीली, है ना, बड़े आसानी से मैं बॉल कैच कर सकता हूँ, आई कैन कैच ए बॉल इजीली। द चिल्ड्रन लाफ्स लाउडली, बच्चे निश्चित रूप से हंसते हैं कैसे, लाउडली, तेज आवाज में। तो इस प्रकार आपके सारे एडवर्ब हुए, क्या क्या एडवर्ब हुए, स्लोली, फास्टली, स्लोली वॉक वर्ब की विशेषता, फास्टली रन की विशेषता यानी वर्ब की विशेषता, लाउडली स्पीक यानी वर्ब की विशेषता, साइलेंटली एंटर्ड की कैसे घुसा, एंटर्ड साइलेंटली, कैसे गाती है, सिंग्स स्वीटली वर्ब की विशेषता, स्लीप्स साउंडली वर्ब की विशेषता, ड्राइव्स केयरफुली वर्ब की विशेषता, फॉट ब्रेवली वर्ब की विशेषता, शाइन्स ब्राइटली वर्ब की विशेषता, वॉक्स स्लोली वर्ब की विशेषता, आई कैन कैच ए बॉल इजीली कैच की विशेषता, द चिल्ड्रन लाफ लाउडली, लाफ यानी वर्ब की विशेषता। इस प्रकार हम अक्सर आपके जो सिलेबस में है वो लगभग वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब को आपको यूज़ करना है और परीक्षा की तैयारी आपको करनी है, ठीक है।